अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर दोस्तों इस चैनल पे काफ़ी समय के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर भी काम करता हुआ देखेंगे, क्योंकि हमने जो बेड़ा उठाया हुआ है हैदर भाई को इंसाफ दिलाने के लिए, उसमें आखिरी हद तक हम जाएंगे इंशाल्लाह। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हैदर को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। वो औरत जो कि आपके देश में इलीगल तरीके से घुसी, वो जश्न मनाने की तैयारियों में है। पिछले साल भी जश्न मनाया था 12 जुलाई को, और अब भी 12 जुलाई को जश्न मनाएगी। जश्न कौन सा? कि मैं हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से घुसी और आज़ाद हूँ, कोई पूछने वाला नहीं, कोई किसी की हिम्मत नहीं कि कोई मेरे ऊपर उंगली उठा सके या कोई भी मेरा बाल बांका कर सके। तो वो इस सिलसिले में जश्न मना रही। इतिहास में पहली बार देखेंगे, पहली बार कि कोई किसी देश में इलीगल तरीके से घुसे, वहाँ पे वो जश्न मनाए। और इस जश्न के ऊपर जो जश्न मनाने का उसने ऐलान किया हुआ है दोस्तों, कहा जा रहा है कि बड़े बड़े लोग, सियासतदान, नेता, कुछ जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो भी आएंगे। तो हैरत की बात है भाई, कमाल कर रहे हैं भाई, आपके इदारे, आपकी सरकार कमाल कर रही है। एक यार, किसी भी देश में मैं फिर कहूँगा कि कोई कमज़ोर से कमज़ोर ना, कोई कमतर तो कोई देश नहीं है, कोई बिल्कुल जहाँ पे कानून का निफाज, जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो कमज़ोर होती है, वहाँ भी अगर सीमा जैसा कोई वक़ुआ होता ना, खुदा की कसम अभी तक सीमा या इस जैसी कोई मिसालें हमें मतलब कोई वो व्यक्ति नज़र ना आता। लेकिन भारत में जो चल रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों चार बच्चे उनके साथ हैं। अगर बच्चे ना होते ना तो फिर तो बेशक कुछ भी करते आपकी सरकार, मोदी, योगी, कुछ भी, जो भी आपका मन करता, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, सनातनी बहन भाई अपनी माता श्री का प्रणाम करें। जो सनातनी बहन भाई हैं ये देखें, और वो पुराने नज़ारे, आम का पेड़, और इस साइड पे ये देखें पौधे, सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर भी आप लोगों को नज़र आएंगी। तो दोस्तों, आप लोग आवाज़ उठाएं, हैदर को इंसाफ दिलाएं। हैदर भाई से हमारी जब भी बातचीत होती है, यकीन करें कि वो रोते हैं। वो कहते हैं कि तनवीर भाई, मेरा कसूर क्या है? मैं पहला यूट्यूबर हूँ जिसने सबसे पहले इस केस को यूट्यूब पे लेकर आया था, और अभी तक लगा हुआ। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने हवाओं का रुख देखा, जहाँ व्यूज़ आते वहाँ वो अपना पासा जो है, अपनी जो है ना, उस पोजीशन को उस तरफ ले जाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू से लेकर आज तक हैदर भाई के साथ हैं, और हैदर भाई को इंसाफ मिलने तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। इंसाफ की उम्मीदें बहुत कम है, क्योंकि सीमा के घर में जिस तरीके के प्रोटोकॉल दिया जाता है वो पूरी दुनिया को पता है। पूरी दुनिया को पता है कि एक औरत जो कि इलीगल है दोस्तों, क्रिमिनल है, वारदाती अपराधी है, उसको सपोर्ट करना समझ से बाहर है। मतलब आपकी सरकार खुल के नहीं बताती। आपके राष्ट्रपति को लेटर लिखा जाता है मोमिन साहब द्वारा, पूछा जाता है कि क्या आपने सीमा को शरण दिया या सीमा के हवाले से कोई आपको अर्जी, याचिका दायर की गई, तो जवाब आता है कि नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। आपके गृह मंत्रालय को भी लिखा जाता है, आपके विदेश मंत्रालय को भी लिखा जाता है, लेकिन किसी भी तरफ से कोई मतलब जवाब ये नहीं आता कि सीमा को शरण दिए। तो फिर किस बेस पे सीमा को इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? इतनी आज़ाद क्यों है? हमारा यही सवाल है, और सवाल करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। हमारे 4 बच्चे हिंदुस्तान में, तो हमारा हक, फ़र्ज़ है। आप इसको भी देखें ना, एक पंखा हिंदुस्तान में, यूपी खुशीनगर में पाकिस्तानी, मेड इन पाकिस्तान लिखा होता है, वो बरामद होता है, तो वहाँ पे खलबली मच जाती है। और अभी तक वहाँ स्कूल, कॉलेज सील हैं। एक पंखे के पीछे अभी तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ सील हैं जहाँ पंखा बरामद हुआ। अरे एक पाकिस्तानी पंखा आप लोगों के होश उड़ा सकता है, आपकी सेना को, आपके इदारों को जगा सकता है, तो एक जीती जागती औरत जो सीमा है, उससे आप नहीं जागे हैं? तो कमाल करते हैं दोस्तों। इसका सीधा और साफ मतलब अगर मैं बताऊं तो ये है कि आपकी सरकार इसमें इन्वॉल्व है। अगर आपकी सरकार इसमें इन्वॉल्व ना होती तो फिर दोस्तों समझ में आता, ठीक है ना। तो आखिर क्यों
जब एक औरत इलीगल है, क्रिमिनल है, वारदाती है, अपराधी है, चोर है, चोरनी है, जिसका करैक्टर चरित्र दागदार है, बदचलन है, उसको आपकी सरकार आंखों पे दिल में जगह दे के बैठी है। ऐसा कहाँ होता है, किस देश में होता है? हम गलत तो नहीं बोल रहे, हम गलत नहीं बोलेंगे। उसकी वीडियोस देखें, कभी वो किसी सरकार किसी अस्पताल का प्रमोशन कर रही है, कभी किसी गेस्ट हाउस का, कभी किसी फार्म हाउस का, कभी ब्यूटी पार्लर का। यार अंत मचाया हुआ है। ऐसा कहाँ होता है, किस देश में होता है? तो प्यारे बहन भाइयों, हमारा यही सवाल है कि उस औरत ने भारत में जाकर क्या किया है? कुछ किया कि जिसकी वजह से आपकी सरकार ने सीमा को इतनी आज़ादियाँ छूट दी हुई हैं। अदालतें खामोश, पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस ने 3 बार तलब किया है। मजाल है कि ये औरत वहाँ जाए, अदालतें इसको नोटिस भिजवाती है, समन भिजवाती हैं, लेकिन ये औरत सब रौंद डालती है और साबित करती है कि मैं ही भारत देश की सबसे ताकतवर बास्तर खातून हूँ, महिला हूँ, बाकी तो कुछ भी नहीं है। आए रोज़ देखते हैं बेहुदापन हर व्लॉग के अंदर ये औरत दिखा रही है, कर रही है, लेकिन हैरत और हैरानगी की बात है कि सब खामोश हैं, सब खामोश हैं। ऐसा कहाँ होता है मेरे दोस्तों? किसी भी देश में अगर ऐसा होता तो तुरंत एक्शन लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमें फ़िक्र उन 4 मासूम बच्चों की है, हमें फ़िक्र हैदर भाई की है, जिसका घराना आशियाना सब कुछ उजाड़ के आपके देश में डेरे लगा के बैठी है, सुकून से नहीं। जिस औरत के बारे में मोमिन साहब हिंदुस्तान में रहते हुए कितने मुकदमात फाइल किए, कितने केसेस फाइट किए, लेकिन हैरत की बात है कि किसी एक केस में भी सीमा को कोई रेड कार्ड या कोई ख़तरनाक वार्निंग नहीं दी गई। आज़ाद है। मोमिन साहब, आप कम्युनिटी पढ़ें, उनकी पोस्टें पढ़ें, बेचारे कितने फ़िक्रमंद है इंसाफ दिलाने के लिए, हैदर भाई के लिए। दोस्तों ये देखें, लसूड़ा है, लसूड़ा लगा हुआ है, लसूड़ा पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं इसको। तो हम लोग तो इसका जो इस्तेमाल है वो अचार के लिए करते हैं, आम भी हैं, ठीक है। और ये मनाज़र चेक करें, मज़े आ रहे हैं ना? तो तनवीर भाई, आप लोगों को एक वीडियो के अंदर 3-3, 4-4 चीज़ें हैं, 4 in 1 कह सकते हैं। व्लॉगिंग, ये वातावरण, ये ग्रीनरी, ये हरियाली, खबरें, अपडेट्स और सीमा का छितरोल भी करते रहते हैं। AP सिंह जैसे घिनौने लोगों को हम एक्सपोज भी करते रहते हैं। तो ये हमारा इंशाल्लाह लगा रहेगा, हम जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।